ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि और रविवार है और आज सुबह 10:40 पर चतुर्थी तिथि का शुभारंभ हो जाएगा। तो संकट चौथ का व्रत, जिसे बड़ी चौथ और विकट चौथ के नाम से जाना जाता है, जो हर महिला अपने अखंड सौभाग्य और संतान की लंबी आयु, आरोग्य जीवन के लिए करती है। संकष्टी चतुर्थी का व्रत उस दिन रखा जाता है जिस दिन चंद्रमा उदय चतुर्थी तिथि में हो। तो आज 5 अप्रैल को ही रात्रि का चंद्रमा उदय चतुर्थी तिथि में होगा, क्योंकि कल दिन में 2:59 पर ही चतुर्थी तिथि का समापन होकर पंचमी तिथि की शुरुआत हो जाएगी। इसी वजह से यह व्रत आज ही 5 अप्रैल रविवार को रखा जाएगा। साथ ही वैशाख माह के रविवार का भी बहुत ही अधिक महत्व होता है। इस दिन व्रत रखकर आक के पौधे की पूजा की जाती है, जिसमें भगवान सूर्य देव की पूजा अर्चना करते हुए रविवार का व्रत रखा जाता है और बिना नमक का भोजन ग्रहण करना होता है। इस व्रत का पारण शाम को सूर्य अस्त होने से पहले किया जाता है। तो यह थी छोटी सी जानकारी। अब अपने शुभारंभ करते हैं आज की कथा का। हमेशा की तरह पहली कहानी अपनी सुनेंगे गणेश जी भगवान की। बोलो गणेश गजानन की जय हो। एक गांव था जिसमें एक सेठ जी अपने परिवार के साथ रहा करते थे। सेठ जी का गांव के पास ही शहर में बहुत बड़ा कारोबार था। सेठ जी गणेश जी के परम भगत थे। वे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ नियमित रूप से गणेश जी की पूजा किया करते थे। तो गणेश जी की कृपा से सेठ जी के घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहते थे। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। नित्य प्रतिदिन वो नियम से नदी पर स्नान करने जाते और आकर गणेश जी की पूजा करते, उन्हें भोग लगाते। गणेश जी की पूजा करने के बाद ही स्वयं भोजन किया करते थे। ये उनका रोजाना का नियम था। पर यह बात सेठानी जी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वो धार्मिक नहीं थी और ना ही भगवान में विश्वास रखती थी। सेठ जी को रोजाना ऐसा करने के लिए मना किया करती थी, लेकिन सेठ जी सेठानी की बात पर ध्यान नहीं देते थे। एक दिन की बात है, सेठानी सोचने लगी कि ये गणेश जी को इतना मानते हैं और कहते हैं कि सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है और हमेशा इनकी पूजा करते हैं। पत्थर की पूजा करने से कुछ नहीं होता है। आज मैं गणेश जी को यहाँ से उठा लेती हूँ, फिर देखती हूँ कि वो गणेश जी की पूजा कैसे करेंगे और बिना पूजा किए कितने दिन भूखे रहेंगे। तो यह सोचकर सेठानी दूसरे दिन जब सेठ जी नदी पर स्नान करने के लिए जाते हैं तो पीछे से गणेश जी की मूर्ति को उठा लेती है और बगीचे में ले जाकर जमीन में दबा देती है। जब सेठ जी नदी पर से स्नान करके आते हैं तो देखते हैं कि मंदिर में गणेश जी की मूर्ति नहीं है। तो वो सेठानी से पूछते हैं कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई, मंदिर में तो है नहीं। तो सेठानी बोली कि मुझे नहीं मालूम, आपको पता है कि मेरी इन सब चीज़ों में कोई रुचि नहीं है। तो सेठ जी परेशान होकर सारे घर में गणेश जी की मूर्ति को ढूंढने लगे, पर उन्हें मूर्ति नहीं मिली। सेठानी ने कहा कि आप भोजन कर लो और काम पर जाओ। तो सेठ जी ने कहा कि आज तक मैंने कभी भी गणेश जी को भोग लगाए बिना भोजन नहीं किया है, तो आज भी नहीं करूँगा। सेठ जी ने अन्न जल त्याग दिया और मन ही मन गणेश जी का स्मरण करने लगे। कहने लगे कि प्रभु, मुझे लगता है कि आप मुझसे नाराज हो गए हैं। मेरी ही पूजा पाठ में कोई कमी रह गई थी, इसीलिए आप मुझे छोड़कर कहीं चले गए हैं। हे भगवान, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करो और अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाओ और मुझे दर्शन दो। सेठ जी ने पूरा प्रण कर रखा था कि जब तक मुझे गणेश जी दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। तो इसी तरह पूरा दिन निकल गया। रात्रि में सेठ जी गणेश जी का स्मरण करते हुए सो गए। तो सेठ जी की सच्ची भक्ति से गणेश जी भगवान प्रसन्न हो गए और सेठ जी को सोए हुए नींद में दिखाई देने लगा जैसे गणेश जी भगवान एक चूहे के साथ खेल रहे हैं और चूहे को खाने के लिए लड्डू देते हैं। तो वह चूहा लड्डू लेकर उछलता कूदता हुआ बगीचे में चला जाता है और वहाँ जाकर जमीन को खोदने लगता है। वहीं पर वो लड्डू डाल देता है। तो अचानक से सेठ जी की नींद खुल जाती है। तो वो सोचने लगते हैं कि मुझे इस तरह का सपना क्यों आया। फिर खड़े होकर बगीचे में चले जाते हैं और उसी जगह को जाकर खोदते हैं।
जिस जगह को अपने सपने में चूहे को लड्डू दबाते हुए देखा था। तो जैसे ही थोड़ी सी मिट्टी हटाई तो हटाते ही एक कपड़े के अंदर लपेटे हुए गणेश जी महाराज की मूर्ति मिल गई। तो यह देखकर सेठ जी बहुत ही प्रसन्न हुए और मूर्ति को लाकर नहला धुलाकर मंदिर में विराजमान कर दिया और पूजा पाठ करने लगे। घंटी की आवाज़ सुनकर सेठानी की नींद खुल गई। तो वह उठकर आई कि सेठ जी को क्या हो गया है जो इस तरह रात में ही घंटी बजा रहे हैं। तो सेठानी उठकर मंदिर में आकर देखती है तो गणेश जी की मूर्ति वहाँ पर विराजमान थी और सेठ जी पूजा पाठ कर रहे थे। तो यह देखकर सेठानी को बड़ी ही हैरानी होती है और वह हाथ जोड़कर सेठ जी से माफ़ी मांगती है और गणेश जी को छिपाने वाली सारी बात सेठ जी को बता देती है। तो सेठ जी कहते हैं कि अब तो तुम्हें विश्वास हो गया होगा कि यह सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है। तो सेठानी शर्मिंदा होते हुए कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं भी तुम्हारे साथ रोजाना नियम से गणेश जी भगवान की पूजा किया करूँगी। उसी दिन से सेठ और सेठानी प्रेम पूर्वक पूरे श्रद्धा भाव से गणेश जी भगवान की पूजा करने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने अपना आशीर्वाद सेठ जी पर बनाए रखा उसी तरह सभी पर बनाए रखना। जो भी आपकी पूजा पाठ करके इस कथा को सुने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। आज अपने सुनेंगे वैशाख रविवार की कथा। आज वैशाख के महीने का पहला दिन और रविवार है। रविवार का दिन भगवान सूर्य देवता को समर्पित है। वैशाख के महीने में रविवार के व्रत बहुत ही फलदायी माने जाते हैं। पूरे महीने वैशाख का स्नान करने और रविवार का व्रत करने से मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। समाज में खूब मान सम्मान मिलता है और दुश्मनों पर विजय प्राप्त होती है। वैशाख रविवार में आंकड़े के पौधे की पूजा की जाती है। तो आइए सुनते हैं वैशाख रविवार की बहुत ही सुंदर कथा। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में सूर्य देव का जयकारा जरूर लगाएं। भगवान सूर्य देव आपके सारे मनोरथ पूर्ण करें। प्राचीन काल की बात है कि एक बहुत ही सुंदर राज्य था। उसमें सुदर्शन नाम के राजा राज्य करते थे। उनके 2 रानियां थीं। दोनों की संतान नहीं थी। राजा संतान ना होने के कारण बहुत ही दुखी रहते थे। राजा की बड़ी रानी ना तो कोई काम काज करती थी, ना ही उसकी धर्म कर्म में रुचि थी। वह हर समय राजा के पास बातें करती और दूसरों की निंदा करते हुए अपना समय व्यतीत करती रहती। राजा की छोटी रानी थी, उसकी धर्म कर्म में खूब रुचि थी। वह कार्तिक और वैशाख के महीने पूरी श्रद्धा से स्नान करती। सूर्योदय से पहले उठती। स्नान करने के बाद में राजमहल में तुलसी का पौधा था, पहले उसकी पूजा करती और बाद में बगीचे में जाकर पीपल के पेड़ की पूजा करती थी। जब भी कार्तिक और वैशाख माह के रविवार आते तो श्रद्धा भाव से व्रत रखती और अपने जीवन की मंगल कामना करते हुए आंकड़े के पौधे की पूजा करती थी। तो बड़ी रानी छोटी रानी को इस तरह पूजा पाठ करते हुए देखकर बहुत ही क्रोधित होती और मन ही मन सोचती कि किसी तरह इसका पूजा पाठ करना बंद करवा दूं। तो वो राजा से तरह तरह की बातें करती। राजा ने उसकी बात पर कभी भी ध्यान नहीं दिया, पर बड़ी रानी हमेशा छोटी रानी को नीचा दिखाने की ताक में रहती थी। तो एक दिन उसे मौका मिल ही गया। वैशाख रविवार का दिन था। छोटी रानी सुबह जल्दी उठी, जल्दी उठ के स्नान किया और बाद में 5 रोटियां बनाई। उन पर रोली के तिलक करके घी मिश्री डालकर पूजा का सारा सामान लेकर राजमहल से बाहर आग के पौधे की पूजा करने के लिए चली गई। तो बड़ी रानी ने देखा कि छोटी रानी कहीं जा रही है, तो वो उसके पीछे पीछे गई। तो देखा कि छोटी रानी राजमहल से बाहर आग के पौधे के पास बैठी है और पूजा पाठ कर रही है। तो वो जल्दी से राजा के पास आई और कहने लगी कि हे राजन, आप मेरी बात मानते नहीं हैं। छोटी रानी है, वो तो टोने टोटके करती है। पता नहीं इसके टोने टोटकों से हमारे राजमहल पर कौन सी विपदा आने वाली है। मैंने तो पहले से ही तुम्हें आगाह कर दिया है, आगे तुम्हारी मर्जी है। तो राजा ने कहा कि रानी साहिबा,
आप ही बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। तो वो कहने लगी कि आपको करना कुछ नहीं है। आप ऐसा करो, यहाँ दूर दूर तक जितने भी आक के पौधे हैं उन्हें कटवा दो, तो आक का पौधा भी नहीं रहेगा। तो छोटी रानी चेतक करेगी कैसे? तो राजा ने बड़ी रानी की बात मानकर अपने आदमियों को आदेश दिया कि जहाँ जहाँ आपको आकड़े का पौधा दिखाई दे उसे जड़ मूल से नष्ट कर दो। ध्यान रखना कि कहीं भी कोई रहने ना पाए। तो राजा की आज्ञा पाकर सैनिकों ने ढूंढ ढूंढ कर आग के पौधे उखाड़ने शुरू कर दिए। शाम को आकर कहा कि राजन, हमने सारे पौधे उखाड़ दिए हैं, यहाँ तक कि जंगल में भी कोई भी पौधा नहीं बचा है। तो राजा सुनकर बहुत ही खुश हुए। छोटी रानी को इस बात का पता था, पर छोटी रानी ने राजा से कुछ भी नहीं कहा। वह 6 दिन तक इंतजार करती रही। बेशाक स्नान करती और पीपल के पेड़ की पूजा कराती। अब बड़ी रानी देख रही थी कि अब देखती हूँ छोटी रानी रविवार को कौन से आग के पौधे की पूजा करेगी। तो 6 दिन बाद फिर से रविवार आ गया। तो छोटी रानी सुबह जल्दी उठी, 5 रोटियां बनाई, घी चीनी डालकर उन रोटियों पर रोली के तिलक किए और पूजा का सामान लेकर घर से बाहर निकली। बगीचे में इधर उधर देखा, कोई भी आग का पौधा दिखाई नहीं दिया। तो वो पूजा की सामग्री लेकर जल्दी जल्दी जंगल की ओर चली गई। उसे कहीं भी आग का पौधा नजर नहीं आ रहा था। वह भगवान सूर्यदेव का मन ही मन स्मरण करते हुए कहने लगी कि हे सूर्यदेव, आप ही मेरी पूजा भंग होने से रोक सकते हैं। मैं कितने वर्षों से आपकी पूजा करती आ रही हूँ और आज मुझे आग का पौधा कहीं नजर नहीं आ रहा है। अगर पौधा नहीं मिला तो मेरी पूजा तो अधूरी ही रह जाएगी। हे सूरज भगवान, आज आप ही मेरी पूजा की लाज रखो। इस तरह वो मन में विचार करती हुई जंगल में भटक रही थी। तभी उसे अचानक से उसका पैर एक बड़े से लक्कड़ से टकरा गया। तो एकदम अपने आप को संभालते हुए अपने पैरों की तरफ देखने लगी तो उसे उस लकड़ के नीचे से एक छोटी सी आग की टहनी दिखाई दी। तो उसे देखकर वह बहुत ही खुश हुई और सूर्यदेव का ध्यान करने लगी। और उधर पीछे राजमहल में जब छोटी रानी राजमहल से निकली थी तो उसी समय बड़ी रानी ने राजा को नींद से उठा दिया और कहा कि देखो राजन, पहले तो टोने टोटके करती थी, अब देखो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही पता नहीं कहाँ चली गई है, कहाँ मुंह काला करवा के आती है। हमारे तो राजघराने की बदनामी होगी। मैं तो यही चाहती हूँ कि हमारी इज्जत की मिट्टी ना हो। आगे आपकी इच्छा, जैसा चाहे आप करें। तो छोटी रानी को राजमहल में ना पाकर राजा को बहुत ही गुस्सा आया और वो बड़ी रानी से पूछने लगे कि तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तो बड़ी रानी कहने लगी कि महाराज, ऐसी रानी को तो देश निकाला दे देना चाहिए। इसमें तनिक भी विलम्ब नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे राजघराने की इज्जत का सवाल है। जब दूसरे देश में यह बात फैलेगी कि रानी होकर इस तरह के कर्म करती है तो सोचो आप पर क्या बीतेगी। तो राजा ने कहा कि ठीक है, जैसा तुमने कहा है मैं वैसा ही करूँगा। आज छोटी रानी को आने दो। और उधर छोटी रानी उस आग की टहनी के पास बैठकर बड़े ही श्रद्धा भाव से पूजा पाठ करने लगी। सूर्यदेव की कथा सुनी और फिर अपने और राजा के लिए मंगल कामना करके एक पुत्र की कामना की और फिर जल्दी जल्दी राजमहल की ओर लौट पड़ी। लेकिन रानी को आते आते दोपहर हो चुकी थी, क्योंकि वो आग के पौधे को ढूंढती हुई जंगल में बहुत दूर चली गई थी। तो जैसे ही वो दोपहर को आई तो राजा द्वार पर ही खड़े थे। राजा ने कहा कि तुम इसी समय राजमहल से निकल जाओ, मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता। पता नहीं रात को कहाँ जाती हो, क्या करती हो। जो कुल को दाग लगाई, ऐसी रानी की आवश्यकता मुझे नहीं है। तुम्हारे मायके वाले बहुत अमीर हैं, शायद तुम उसी घमंड में इस तरह के कर्म करती हो। और ना जाने राजा ने छोटी रानी से क्या क्या कहा। छोटी रानी मन ही मन बहुत ही दुखी हुई, पर उसने पलटकर राजा को कुछ नहीं कहा। उसी समय वह राजमहल छोड़कर निकल गई।
राजा के सैनिक मंत्री सारे चुपचाप देख रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि छोटी रानी बहुत ही धार्मिक विचारों वाली पतिव्रता नारी है। पर राजा के सामने बोलने की किसी की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वे सारे के सारे बड़ी रानी से डरते थे। तो छोटी रानी इस तरह राजमहल से निकलकर जंगल में चली गई, जहाँ उसने आग के पौधे की पूजा की थी। वहीं पर थोड़ी दूर एक झोंपड़ी बना ली और उसी में रहने लगी। विधि विधान से अपना वैशाख स्नान करती और रविवार के व्रत करती। ऐसा करते करते 1 साल बीत गया, पर राजा ने छोटी रानी की कोई खोज खबर नहीं ली। बड़ी रानी बड़ी खुश थी कि उसने छोटी रानी को राजमहल से निकलवा दिया है। अब वही राजा की चहेती बनकर रहेगी। तो दूसरे साल जब वैशाख का महीना आया तो एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए चले गए। राजा को पूरा दिन कोई शिकार नहीं मिला। शिकार के पीछे दौड़ते हुए वो सैनिकों से बिछुड़ गए और जंगल में अकेले ही भटकने लगे। और गर्मी के कारण उनका हाल बेहाल था। बुरी तरह से प्यास लगी हुई थी। दूर दूर तक कहीं भी पानी नजर नहीं आ रहा था। तो राजा सोचने लगे कि आज पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। अगर मुझे थोड़ी देर पानी नहीं मिलेगा तो अवश्य मैं तो मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। तभी राजा ने देखा कि थोड़ी दूरी पर कुछ पक्षी उड़ रहे हैं। तो राजा के मन में एक उम्मीद जाग गई कि शायद वहाँ पर पानी हो। तो राजा जल्दी जल्दी उन पक्षियों की दिशा में गए तो देखा एक बड़ा सारा आग का पौधा था और उसके नीचे दीपक जल रहा था। पास में एक खड्डे में पानी भरा हुआ था। तो राजा ने जल्दी जल्दी हाथों से उस पानी को पिया। और जब राजा की नज़र उन रोटियों पर गई तो राजा ने वे रोटी उठाए और उन्हें खाकर अपनी भूख शांत की। फिर थोड़ी दूरी पर एक वृक्ष के नीचे लेट गए। शाम होने पर अपने राजमहल को लौट आई। तो राजा के लौटने पर सारे मंत्री और जो राजा के साथ सैनिक गए थे वे बहुत खुश हुए और पूछने लगे कि राजन, आज आप हमसे बिछुड़ गए थे। हमने तो आपको बहुत ढूंढा, पर आप हमें कहीं भी नज़र नहीं आए। अच्छा हुआ जो आप सकुशल लौट आए। तो राजा कहने लगे कि ये मेरी जिंदगी किसी की दी हुई है। अगर आज मुझे वो पानी नहीं मिलता तो मेरी तो जान ही चली जाती। तुम जाओ और पता करो, जंगल में एक आकड़े के पौधे के नीचे वो पानी और रोटियां किसने रखी थी। जो कोई हो उसे राजमहल में ले आना। मैं उसे मुंह मांगा इनाम देना चाहता हूँ। तो सुबह होने पर राजा के सैनिक जहाँ राजा ने बताया था वहाँ पर जाकर देखने लगे। तो उन्हें उस आकड़े के पौधे से थोड़ी दूरी पर एक छोटी सी झोंपड़ी दिखाई दी। तो सैनिक वहाँ जाकर आवाज़ लगाने लगे कि इस झोंपड़ी के अंदर कौन रहता है। राजा ने उन्हें याद किया है। तो छोटी रानी अंदर से ही कहने लगी कि मैं चाहे कोई भी हूँ, अपने राजा को जाकर बोल दो कि मैं राजमहल में कभी नहीं आऊँगी। तो राजा के सैनिक लौट आई और राजा से आकर कहने लगे कि महाराज, उस आकड़े के पौधे के पास एक झोंपड़ी है, उसमें कोई महिला रहती है। हमने उससे कहा कि आपको राजा ने बुलाया है, तो उसने आने से साफ इनकार कर दिया। तो राजा सोचने लगे कि ऐसा कौन है जो मेरे आदेश को टाल सकता है। तो राजा जल्दी से घोड़े पर सवार हुए और उसी जगह पहुंच गए। वहां जाकर आवाज़ लगाई कि झोंपड़ी में कौन रहता है, बाहर आओ। मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ और आपको मुंह मांगा इनाम भी दूंगा, क्योंकि आपकी वजह से आज मेरी जान बची है। मेरा ये दूसरा जीवन समझो जो आपका दिया हुआ है। मैं आपका ऋणी हूँ। आप मुझे दर्शन देकर कृतार्थ करें। तो राजा की बात सुनकर छोटी रानी बाहर आई और कहने लगी कि महाराज, आप मुझे मुंह मांगा इनाम नहीं दे सकते। मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ कि मैंने आपके आदेश का उल्लंघन किया, क्योंकि आपने ही मुझे राजमहल से निकाला था। तो मैं वहाँ वापस आकर आपका अपमान कैसे कर सकती हूँ। और आपकी जान तो सूर्य भगवान ने बचाई है। मेरे ऐसे भाग कहाँ जो मैं किसी के जीवन की रक्षा कर सकूं। मैं तो रविवार के व्रत रखकर आग के पौधे में
रोटियाँ और जल चढ़ाती हूँ और सूर्य भगवान की पूजा करती हूँ। आज मुझे मेरे पुण्य का फल प्राप्त हो गया है, जो मुझे आपके दर्शन हुए हैं। मैं तो आपके दर्शन पाकर ही धन्य हो गई हूँ। तो राजा ने छोटी रानी को देखा तो देखकर हैरान हो गई और उन्हें अपने किए पर बड़ा ही दुख होने लगा और सोचने लगे कि मुझसे कैसा अनर्थ हो गया। मैंने पूजा पाठ को ढोंग समझा और ना जाने इस पर कितने ही लांछन लगाए, फिर भी छोटी रानी ने मुझे पलटकर कुछ भी नहीं कहा। तो इस तरह अपने किए को याद करके राजा आत्मग्लानि से भर गए और हाथ जोड़कर रानी के पास आई और उसके चरणों में गिरने लगे। तो रानी ने उन्हें रोक दिया कि हे राजन, आप ये क्या कर रहे हैं? इतना बड़ा पाप मैं कैसे उतार सकूंगी? कभी कोई स्वामी भी अपनी पत्नी के आगे हाथ जोड़ता है? ऐसा करके तो आप मेरा और निरादर कर रहे हैं। तो राजा कहने लगे कि मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। मैंने जाने अनजाने कितना बड़ा पाप कर दिया। मेरे इस पापों का प्रायश्चित कैसे होगा? तो मुझे माफ़ कर दो। 1 साल हो गए तुम्हें यहाँ पर, और मैंने कभी भी सपने में भी तुम्हारी खोज खबर नहीं ली। मेरे जीते जी तुम्हें ना जाने कितने कष्टों का सामना करना पड़ा और इस घोर जंगल में अकेली रही। मुझसे बड़ा दुष्ट कौन हो सकता है? धिक्कार है मुझ पर, जिसके आँख कान सब कुछ होते हुए भी दूसरों की कही बातों पर विश्वास किया और तुम्हें राजमहल से निकाल दिया। हे रानी, तुम मेरी सारी गलतियों को माफ़ करो। तुम चाहती हो ना कि मैं हमेशा खुश रहूं, तो तुम मेरे साथ चलो। तुम तो मेरे दर्शन पाकर धन्य हो गई हो, लेकिन तुम मेरे साथ चलोगी तो शायद मेरे पापों का प्रायश्चित हो। इसके लिए तुम जो भी सज़ा देनी चाहो, मैं इसके लिए तैयार हूँ। अब से जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। आज मुझे तुम्हारे पूजा पाठ पर पूरा विश्वास हो गया है कि तुम्हारी पूजा पाठ की वजह से ही आज हम दोनों फिर से मिले हैं और तुम्हारे धर्म की जीत हुई है। अगर भगवान ना होते तो ना मैं यहाँ पर रास्ता भटकता और ना ही तुम्हारा सिंचा हुआ जल और तुम्हारी चढ़ाई हुई रोटियाँ खाता, और ना ही तुम्हें ढूंढने के लिए अपने सैनिकों को भेजता। क्योंकि जिस दिन से तुम राजमहल से गई थी, उसके बाद एक दिन भी मुझे तुम्हारी याद नहीं आई। मैं अहंकार में अंधा हो चुका था। आज मेरी आंखें खुल गई है। हे प्रिय, तुम मेरे साथ चलो। आज के बाद तुम मेरी सबसे प्रिय रानी बनकर रहोगी। तो राजा के इस तरह के वचन सुनकर छोटी रानी मन ही मन बहुत ही खुश हुई और राजा के साथ चल पड़ी। जैसे ही राजा और रानी नगर के निकट पहुँचे और नगर वासियों ने देखा कि राजा छोटी रानी को लेकर आ रहे हैं, तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वे उन दोनों पर फूल बरसाने लगे और महिलाएं मंगल गीत गाने लगी। इस तरह खूब स्वागत के साथ उन्हें राजमहल में प्रवेश करवाया। तो राजा को छोटी रानी के साथ देखकर बड़ी रानी बहुत ही हैरान हुई और सोचने लगी कि ये आज तक जीवित है और राजा को ये कहाँ पर मिल गई। पर वो अपने गुस्से को दबाती हुई छोटी रानी की ओर बढ़ी कि मेरी छोटी बहन, तुम इतने दिन कहाँ थी? देखो, मैं तो तुम्हारे बारे में सोच सोच कर कितनी परेशान रहती थी। तुम्हारे बिना मुझे यह राजमहल बिल्कुल सूना सूना लगता था, काटने को दौड़ता था। दिन बीत जाता तो रात नहीं कटती, रात कट जाती तो दिन नहीं बीतता। ऐसा कहकर वो छोटी रानी को गले से लगाने लगी। तो राजा ने उसे दूर धकेलते हुए कहा कि बड़ी रानी, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है और अब समझ भी लिया है। अब मैं तुमसे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। तुम इसी समय राजमहल से निकल जाओ। तो बड़ी रानी जैसे ही कुछ बोलने लगी तो राजा कहने लगे कि मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम इसी समय राजमहल से चली जाओ। तो बड़ी रानी को अपने किए पर बहुत ही पछतावा होने लगा और सोचने लगी कि छोटी रानी ने मेरा क्या बिगाड़ा था, जो मैंने इस तरह उस पर तरह तरह के लांछन लगाए और उसे घर से निकलवा दिया। आज उस पर तो भगवान की कृपा हुई, क्योंकि वह तो सच्ची थी, धार्मिक थी, पतिव्रता थी। मेरा क्या होगा?
इस तरह उसे मन ही मन अपने किए पर पछतावा होने लगा, पर वह चुपचाप राजमहल से निकल पड़ी। तो छोटी रानी ने उसे रोकते हुए कहा कि बहन, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं पर रहोगी, हम दोनों साथ रहेंगे। जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ। और फिर राजा से कहने लगी कि हे राजन, आप बड़ी रानी को क्यों निकाल रहे हैं? मेरे भाग्य में था, वो मुझे भोगना ही था। किसी के भाग्य को कौन बदल सकता है? मैं नहीं चाहती कि जो कष्ट मैंने सहे हैं वो इन्हें सहन करने पड़े। आप इन्हें माफ़ कर दीजिए। तो राजा छोटी रानी की उदारता देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और बड़ी रानी को राजमहल में रहने दिया। तो छोटी रानी की वजह से बड़ी रानी बेघर होने से बच गई। तो वह छोटी रानी से माफ़ी मांगकर कहने लगी कि मुझसे आज तक हुआ वो मेरी गलती थी। आज के बाद मैं तुम्हें छोटी बहन के समान प्यार करूंगी और तुम्हारे साथ मैं भी पूजा पाठ और व्रत किया करूंगी। उस दिन के बाद में छोटी रानी बड़ी रानी दोनों बहनों के समान रहने लगी, पूजा पाठ करने लगी, वैशाख स्नान करती और रविवार के व्रत रखती। तो सूर्य भगवान की कृपा से उन दोनों रानियों ने बहुत ही सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। इस तरह राजमहल में बच्चों की किलकारी गूंजने लगी, सुख सौभाग्य जागृत हो गया। अब राजा, प्रजा और रानियां सारे के सारे लोग बहुत ही खुश थे। वह नगर और भी सुखी और संपन्न हो गया। इस तरह छोटी रानी के वैशाख स्नान करने और व्रत रखने से राजा के कुल में वृद्धि हुई और रानी को खोया हुआ मान सम्मान फिर से मिल गया। छोटी रानी राजा की सबसे चहेती रानी बन गई। अब राजा कोई भी कार्य करते तो छोटी रानी को पूछकर ही करते थे। हे सूर्य देवता, जिस तरह आपने छोटी रानी और उसके परिवार में सुख समृद्धि का वास किया, कुल में वृद्धि की, वैसे सबके करना। निसंतान को संतान देना, निर्धन को धन देना। जो भी आपके व्रत और पूजा पाठ करे उसके मान सम्मान की हमेशा रक्षा करना। बोलो सूर्य देवता की जय हो। अब अपने सुनते हैं वैशाख मास महात्म्य का आगे का अध्याय। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत सब रूपों की जय हो। देव ऋषि नारद जी के मुख से इस तरह के वचन सुनकर राजा अम्बरीश कहने लगे कि हे देव ऋषि, जिसके चिंतन मात्र से पाप राशि का लय हो जाता है, उस पाप प्रशमन नामक स्रोत को मैं सुनना चाहता हूँ। मैं तो धन्य हो गया हूँ जो आपने मुझे इसके बारे में बताया है, जिसके सुनने मात्र से पापों का क्षय हो जाता है। वैशाख के महीने में जो भगवान केशव के कल्याणमय नामों का कीर्तन करता है, उसी को मैं संसार में सबसे बड़ा पुण्य, पवित्र, मनोरम तथा एकमात्र सुकृत से ही सुलभ होने वाला शुभ कर्म मानता हूँ। हे नारद जी, जो लोग माधव मास में भगवान मधुसूदन के नामों का स्मरण करते हैं वे धन्य हैं। अतः यदि आप उचित समझें तो मुझे माधव मास की पवित्र कथा सुनाएं, मैं ध्यानपूर्वक सुनूंगा। तो राजा अम्बरीश के वचन सुनकर देवऋषि नारद जी को बड़ी ही प्रसन्नता हुई। लेकिन उस समय देवऋषि नारद जी स्नान करने के लिए जाने को तैयार थे, लेकिन सत्संग में आनंद आने के कारण वो रुक गए और राजा से कहने लगे कि हे राजन, मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि यदि दो व्यक्तियों में आपस में भगवत कथा संबंध सरस वार्तालाप छिड़ जाए तो वह अत्यंत विशुद्ध, अंतःकरण को शुद्ध करने वाला होता है। आज तुम्हारे साथ जो माधव मास के महात्म्य की चर्चा चल रही है, यह वैशाख स्नान की अपेक्षा और भी अधिक पुण्य प्रदान करने वाली है, क्योंकि वैशाख मास के देवता भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं हैं। अतः उसका कीर्तन भगवान का ही कीर्तन है। जिसका जीवन धर्म के लिए और धर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए है, जो दिन रात पुण्य कमाने में ही लगा रहता है, उसी को मैं पृथ्वी पर वैष्णव मानता हूँ। हे राजन, अब मैं वैशाख स्नान से होने वाले पुण्य फल का संक्षेप से वर्णन करता हूँ। तुम ध्यान पूर्वक सुनना। वैशाख के महीने डुबकी लगाने मात्र से ही समस्त पाप छूट जाते हैं। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ कि पूर्व काल की बात है। कोई मुनीश्वर
तीर्थ यात्रा के प्रसंग से सर्वत्र घूम रहे थे। उनका नाम था मुनि शर्मा। वे बड़े ही धर्मात्मा थे, सत्यवादी थे, पवित्र तथा सम दम एवं शांति धर्म से युक्त थे। वे प्रतिदिन पितरों का तर्पण और श्राद्ध करते थे। उन्हें वेदों और स्मृतियों के विधानों का पूरा ज्ञान था। वे हमेशा मीठी वाणी बोलते थे और भगवान का पूजन करते रहते थे। वैष्णवों के सत्संग में ही उनका ज़्यादातर समय व्यतीत होता था। वे तीनों कालों के ज्ञाता, मुनि, दयालु, अत्यंत तेजस्वी, तत्वज्ञानी और ब्राह्मण भगत थे। बैसाख का महीना चल रहा था। मुनि शर्मा स्नान के लिए नर्मदा के किनारे जा रहे थे। उसी समय उन्होंने अपने सामने 5 पुरुषों को देखा जो भारी दुर्गति में फंसे हुए थे। वे अभी अभी एक दूसरे से मिले थे। उनके शरीर का रंग काला था। वे एक बरगद की छाया में बैठे थे और पापों के कारण उद्विग्न होकर चारों ओर दृष्टिपात कर रहे थे। उन्हें देखकर द्विजवर मुनि शर्मा बड़े ही हैरान हुए। सोचने लगे कि ये कौन है और इस भयानक वन में कहाँ से आए हैं। इनकी चेष्टा तो बड़ी दयनीय है, किंतु इनका आकार बड़ा भयंकर दिखाई दे रहा है। कहीं ये पाप भागी चोर तो नहीं। अब ब्राह्मण मुनि शर्मा की बुद्धि बड़ी स्थिर थी। वे ज्यों ही इस पर विचार करने लगे, उस समय वो 5 पुरुष उनके पास आ गए और हाथ जोड़कर मुनि शर्मा से कहने लगे कि हे ब्राह्मण देव, हमें आप कल्याणमय पुरुषोत्तम जान पड़ते हैं। हम दुखी जीव हैं। अपना दुख विचार कर आपको बताना चाहते हैं। आप कृपया करके हमारा कष्ट सुने और हमें उससे मुक्ति दिलाएं। देववश जिनके पाप प्रकट हो गए हैं, उन दीन दुखी प्राणियों के आधार आप जैसे संत महात्मा ही होते हैं। साधु पुरुष अपनी दृष्टि मात्र से पीड़ितों की पीड़ाएं हर लेते हैं। तभी उन 5 में से एक पुरुष कहने लगा कि हे ब्राह्मण देव, मैं पांचाल देश का क्षत्रिय हूँ। मेरा नाम नरवाहन है। मैंने मार्ग में मोहवश बाण द्वारा एक ब्राह्मण की हत्या कर डाली थी और इस तरह मुझसे ब्रह्म हत्या का पाप हो गया। इसीलिए शिखा, सूत्र और तिलक से रहित होकर मैं इस पृथ्वी पर घूमता हूँ और सबसे कहता फिरता हूँ कि मैं ब्रह्म हत्यारा हूँ। मुझ महापापी ब्रह्माघाती को आप कृपया की भिक्षा दें। इस दशा में पड़े पड़े मुझे 1 वर्ष बीत गया है। मैं तो पाप से जल रहा हूँ। मेरा चित्त शोक से व्याकुल हो रहा है। फिर उसने दूसरे पुरुष की ओर इशारा करके कहा कि ये जो तुम्हें सामने दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम चंद्र शर्मा है। ये जाति के ब्राह्मण हैं। इन्होंने मोह से मलिन होकर गुरु का वध किया है। मगध देश के निवासी हैं। इनके स्वजनों ने इनका परित्याग कर दिया है। ये भी घूमते घामते देववश यहाँ आ पहुँचे हैं। इनके भी ना शिखा है ना सूत्र है। ब्राह्मण का कोई भी चिन्ह इनके शरीर में नहीं बचा है। और फिर तीसरे पुरुष की ओर इशारा करके कहा कि ये जो तीसरे व्यक्ति हैं, इनका नाम देव शर्मा है। हे स्वामी, ये भी बड़े कष्ट में हैं। ये भी जाति के ब्राह्मण हैं, किंतु मोहवश वेश्या की आसक्ति में फंसकर शराबी हो गए थे। इन्होंने भी पूछने पर अपना सारा हाल सच सच कह सुनाया है। इन्हें अपने पाप पर बड़ा ही अफसोस हो रहा है। अपने पाप आचार को याद करके इनके हृदय में बड़ा संताप होता है। ये सदा मन संताप से भी पीड़ित रहते हैं। हमेशा यही सोचते हैं कि मुझसे ये क्या हो गया। ये अपने उसी पाप के साथ भ्रमण करते हुए यहाँ आए हैं। और जो चौथे पुरुष दिखाई दे रहे हैं, ये जाति के वेश्य हैं। इनका नाम विदुर है। ये गुरु पत्नी के साथ समागम करने वाले हैं। इनकी माता मिथिला में जाकर वेश्या हो गई थी। इन्होंने मोहवश 3 महीनों तक उसी का उपभोग किया, परंतु जब असली बात का पता चला तो बहुत ही दुखी होकर पृथ्वी पर विचरते हुए यहाँ आ पहुँचे। हम में से जो ये 5वें दिखाई दे रहे हैं, ये भी वेश्य हैं। इनका नाम नंद है।
ये पापियों का संसर्ग करने वाले महापापी हैं। इन्होंने प्रतिदिन धन के लालच में पड़कर बहुत चोरी की है। पातकों से आक्रांत हो जाने पर इन्हें स्वजनों ने त्याग दिया, तभी ये स्वयं भी खिन्न होकर यहाँ आ पहुँचे हैं। इस प्रकार पांचों महापापी इसी स्थान पर इकट्ठे हो गए हैं। हम सब के सब दुखों से घिरे हुए हैं, अनेकों तीर्थों में घूम आए, मगर हमारा घोर पातक मिट नहीं रहा है। और आपको तेज से उद्दीप्त देखकर हम लोगों का मन प्रसन्न हो गया है। आप जैसे साधु पुरुष के पुण्यमय दर्शन से हमारे पातकों के अंत होने की सूचना मिल रही है। आप हमें इसे जरूर मुक्ति दिलाएंगे। हे ब्राह्मण देव, कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे हम लोगों के पापों का अंत हो। आप तो वेदार्थ के ज्ञाता और परम दयालु जान पड़ते हैं। आपको देखकर हमें यही लग रहा है कि आप हमारा उद्धार करने के लिए ही यहाँ आए हैं। तो उनकी बात सुनकर मुनि शर्मा ने कहा कि तुम लोगों ने अज्ञानवश पाप किया है, किंतु इसके लिए तुम्हारे हृदय में संताप है तथा तुम सारे के सारे सत्य बोल रहे हो। इसीलिए तुम्हारे ऊपर अनुग्रह करना मेरा कर्तव्य है। मैं अपनी भुजा ऊपर उठाकर कहता हूँ, मेरी सत्य बातें सुनो। पूर्व काल में जब मुनियों का समुदाय एकत्रित हुआ था, उस समय मैंने महर्षि अंगिरा के मुख से जो कुछ सुना था वही वेद शास्त्रों में भी देखा। वह सबके लिए विश्वास करने योग्य है। मेरी आराधना से संतुष्ट हुए स्वयं भगवान विष्णु ने भी पहले ऐसी ही बात बताई थी। वह इस प्रकार है कि भोजन से बढ़कर दूसरा कोई तृप्ति का साधन नहीं, पिता से बढ़कर कोई गुरु नहीं, ब्राह्मण से उत्तम दूसरा कोई पात्र नहीं, तथा भगवान विष्णु जी से श्रेष्ठ दूसरा कोई देवता नहीं है। गंगा की समानता करने वाला कोई तीर्थ नहीं है। गौ दान की तुलना करने वाला कोई दान नहीं है। गायत्री के समान जप नहीं है। एकादशी के तुल्य कोई व्रत नहीं है और भार्या के समान मित्र नहीं है। दया से बढ़कर धर्म नहीं है और स्वतंत्रता के समान सुख नहीं है। गृहस्थी से बढ़कर आश्रम और सत्य से बढ़कर सदाचार नहीं है। इस प्रकार संतोष के समान सुख और वैशाख के महीने के समान महान पापों का नाश करने वाला दूसरा कोई महीना नहीं है। वैशाख का महीना भगवान माधव को अति प्रिय है। गंगा आदि तीर्थों में वैशाख स्नान का सुयोग अत्यंत दुर्लभ है। उस समय गंगा, यमुना तथा नर्मदा की प्राप्ति बड़ी कठिनता से होती है। जो शुद्ध हृदय वाला मनुष्य भगवान के भजन में तत्पर होकर पूरे वैशाख भर प्रातःकाल गंगा स्नान करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होता है। अतः तुम सारे पातकी मेरे साथ नर्मदा तट पर चलो और उसमें गोते लगाओ। नर्मदा के जल का मुनि लोग भी सेवन करते हैं। वह समस्त पापों के भय का नाश करने वाला है। मुनि के इस तरह कहने पर वे सारे पापी उनके साथ अद्भुत पुण्य प्रदान करने वाली नर्मदा नदी की प्रशंसा करते हुए उसके तट पर चले गए। किनारे पर पहुंचकर ब्राह्मण श्रेष्ठ मुनि शर्मा का चित्त प्रसन्न हो गया। उन्होंने वेदोक्त विधि के अनुसार नर्मदा के जल में प्रातः स्नान किया। उन पांचों पापियों ने भी ब्राह्मण के कहने से जो ही नर्मदा में डुबकी लगाई, वैसे ही उनके शरीर का रंग बदल गया। वे तत्काल ही सोने के समान कांतिमान हो गए। फिर मुनि शर्मा ने उन सबके सामने उन्हें पाप प्रशमन नामक स्त्रोत सुनाया। अतः हे राजन, अब मैं पाप प्रशमन नामक स्त्रोत सुनाता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनना। इसको पूरी भक्ति और श्रद्धा से सुनने पर मनुष्य पाप राशि से मुक्त हो जाता है। इसके चिंतन मात्र से बहुतेरे पापी शुद्ध हो चुके हैं। इसके सिवा और भी बहुत से मनुष्य इस स्त्रोत का सहारा लेकर अज्ञान जनित पाप से मुक्त हो गए हैं। जब मनुष्यों का चित्त पराई स्त्री, पराई धन तथा जीव हिंसा आदि की ओर जाता है, तो उसे पाप प्रशमन नामक स्त्रोत का पाठ करना चाहिए या फिर सुनना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। सारे संसार में व्यापक
भगवान श्री हरि विष्णु को सर्वदा नमस्कार है। विष्णु जी को बारंबार प्रणाम है। मैं अपने चित्त में विराजमान विष्णु जी को नमस्कार करता हूँ। अपने अहंकार में व्याप्त श्री हरि को मस्तक झुकाता हूँ। श्री विष्णु जी चित्त में विराजमान ईश्वर, मन और इंद्रिय के शासक, अव्यक्त, अनंत, अपराजित, सबके द्वारा स्तवन करने योग्य तथा आदि अंत से रहित हैं। ऐसे श्री हरि को मैं नित्य निरंतर प्रणाम करता हूँ। जो विष्णु जी मेरे चित्त में सदा विराजमान है, जो मेरी बुद्धि में स्थित हैं, जो विष्णु जी मेरे अहंकार में व्याप्त है तथा जो विष्णु जी सदा मेरे स्वरूप में स्थित हैं, वे ही कर्ता होकर सब कुछ करते हैं। उन भगवान विष्णु का चिंतन करने पर चराचर प्राणियों का सारा पाप नष्ट हो जाता है। जो ध्यान करते और स्वप्न में दिख जाने पर भी पापियों के पाप हर लेते हैं तथा चरणों में पड़े हुए शरणागत भक्त जिन्हें अत्यंत प्रिय हैं, उन वामन रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ, जो अजन्मा, अक्षर और अविनाशी है तथा इस अवलंबन शून्य संसार में हाथ का सहारा देने वाले हैं। स्तोत्रों के द्वारा जिनकी स्तुति की जाती है, उन सनातन श्री हरि विष्णु जी को मैं प्रणाम करता हूँ। हे ईश्वर, हे व्यापक परमात्मन, हे इंद्रियों का शासन करने वाले अंतर्यामी ऋषिकेश, मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। हे नरसिंह, हे अनंत, हे गोविंद, हे भूत भावन, हे केशव, हे जनार्दन, मेरे दुर्वचन, दुष्कर्म और दुष्चिंतन को शीघ्र ही नष्ट कर डालिए। हे महाबाहो, मेरी प्रार्थना सुनिए। अपने चित्त के वश में होकर मैंने जो कुछ बुरा चिंतन किया हो उसको शांत कर दीजिए। ब्राह्मणों का हित साधन करने वाले देवता गोविंद, परमार्थ में तत्पर रहने वाले जगन्नाथ, जगत को धारण करने वाले अच्युत, मेरे पापों का नाश कीजिए। मैंने पूर्वाह्न, सायंकाल, मध्याह्न तथा रात्रि के समय शरीर, मन और वाणी के द्वारा जानकर या अनजाने में जो कुछ पाप किया हो, वह सब ऋषिकेश, पुंडरीकाक्ष और माधव, इन 3 नामों के उच्चारण से नष्ट हो जाए। हे ऋषिकेश, आपके नाम का उच्चारण करने से मेरा शारीरिक पाप नष्ट हो जाए। पुंडरीकाक्ष, आपका स्मरण करने से मेरा मानस पाप शांत हो जाए तथा हे माधव, आपके नाम कीर्तन से मेरे वाचिक पापों का नाश हो। मैंने खाते पीते, खड़े हुए, सोते हुए, जागते हुए तथा ठहरते समय मन, वाणी और शरीर से स्वार्थ या धन के लिए जो कुशित योनियों और नरकों की प्राप्ति कराने वाला महान या थोड़ा पाप किया है, वह सब भगवान वासुदेव का नाम उच्चारण करने मात्र से ही नष्ट हो जाए, जिसे पर ब्रह्मा, परम धाम और परम पवित्र कहते हैं। वह तत्व भगवान श्री हरि विष्णु ही हैं। इन श्री विष्णु भगवान का कीर्तन करने से मेरे जो भी पाप हों वो नष्ट हो जाएं। जो गंध और स्पर्श से रहित है, ज्ञानी पुरुष जिन्हें पाकर पुनः इस संसार में नहीं लौटते हैं, वह श्री हरि विष्णु जी का ही परम पद है। वह सब मुझे पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाए। तो यह है पाप प्रशमन नामक स्तोत्र। जो मनुष्य इसे पढ़ता है, सुनता है या फिर सुनाता है, वह शरीर, मन और वाणी द्वारा किए हुए पापों से मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं, वह पाप ग्रह आदि के भय से भी दूर होकर विष्णु जी के परम पद को प्राप्त होता है। यह स्तोत्र सब पापों का नाश करने वाला तथा समस्त पाप राशि का प्रायश्चित है। इसीलिए श्रेष्ठ मुनियों को पूर्ण प्रयत्न करके इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इस तरह कहते हुए देवऋषि नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस स्तोत्र के सुनने मात्र से पूर्व जन्म के तथा इस जन्म के किए हुए पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। यह स्तोत्र पाप रूपी वृक्ष के लिए कुठार और पाप में ईंधन के लिए दावानल है। पाप राशि रूपी अंधकार समूह का नाश करने के लिए यह स्तोत्र सूर्य के समान है। मैंने संपूर्ण जगत पर अनुग्रह करने के लिए इसे तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया है।
यह स्रोत इतना पवित्र और इतना पुण्यमयी है कि इसके महात्म्य का वर्णन करने में स्वयं श्री हरि भी समर्थ नहीं है। तो इसके साथ ही आज के अध्याय को यहीं पर समाप्त करते हैं। इससे आगे अपनी सुनेंगे कल के अध्याय में। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनेंगे भागवत कथा का आगे का अध्याय। प्रेम भाव से सुनते रहिए। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, जब भगवान ने इस प्रकार आज्ञा दी तब सुदर्शन चक्र की ज्वाला से जलते हुए दुर्वासा ऋषि लौटकर राजा अम्बरीश के पास आए और उन्होंने अत्यंत दुखी होकर राजा अम्बरीश के पैर पकड़ने चाहे। तो राजा अम्बरीश ने पीछे हटते हुए कहा कि हे ऋषिवर, आप यह क्या कर रहे हैं? आप ऐसा करके मुझे तो पाप का भागी बना रहे हैं। तो दुर्वासा ऋषि कहने लगे कि हे राजन, मुझसे गलती हो गई, आप मेरी इस चक्कर से रक्षा कीजिए। तो राजा अम्बरीश भगवान के सुदर्शन चक्र की स्तुति करने लगे। उस समय उनका हृदय दयावश अत्यंत पीड़ित हो रहा था। राजा अम्बरीश कहने लगे कि हे प्रभु सुदर्शन, आप अग्नि स्वरूप हैं, आप ही परम समर्थ सूर्य हैं। समस्त नक्षत्र मंडल के अधिपति चंद्रमा भी आपके स्वरूप हैं। जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, पंच तन्मात्रा और संपूर्ण इंद्रियों के रूप में भी आप ही हैं। भगवान के प्यारे हजार दांत वाले चक्रदेव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। समस्त अस्त्रों शस्त्रों को नष्ट कर देने वाले एवं पृथ्वी के रक्षक, आप इन ब्राह्मण की रक्षा कीजिए। आप ही धर्म हैं, मधुर एवं सत्यवाणी भी हैं। आप ही समस्त यज्ञों के अधिपति और स्वयं यज्ञ हैं। आप समस्त लोकों के रक्षक एवं सर्वलोक स्वरूप भी आप ही हैं। आप परम पुरुष परमात्मा के श्रेष्ठ तेज हैं। आप समस्त धर्मों के मर्यादा के रक्षक हैं। अधर्म का आचरण करने वाले असुरों को भस्म करने के लिए आप साक्षात अग्नि हैं। आप ही तीनों लोकों के रक्षक एवं विशुद्ध तेजों में हैं। आपकी गति मन के वेग के समान है और आपके कर्म अद्भुत हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ। वेदवाणी के अधीश्वर, आपके धर्ममय तेज से अधर्म का नाश होता है और सूर्य आदि महापुरुषों के प्रकाश की रक्षा होती है। आपकी महिमा का पार पाना अत्यंत कठिन है। ऊंचे नीचे और छोटे बड़े के भेदभाव से युक्त यह समस्त कार्य कारणात्मक संसार आपका ही स्वरूप है। हे सुदर्शन चक्र, आप पर कोई विजय नहीं पा सकता है। जिस समय निरंजन भगवान आपको चलाते हैं और आप दैत्य एवं दानवों की सेना में प्रवेश करते हैं, उस समय युद्ध भूमि में उनकी भुजा, उदर, जंगा, चक्कर और गर्दन आदि निरंतर काटते हुए आप अत्यंत शोभायमान होते हैं। संसार के रक्षक, आप रणभूमि में सबका प्रहार सह लेते हैं। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गदाधारी भगवान ने दुष्टों के नाश के लिए ही आपको नियुक्त किया है। आप कृपया करके हमारे कुल के भाग्य उदय के लिए दुर्वासा जी का कल्याण कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो यह आपका हमारे ऊपर महान अनुग्रह होगा। यदि मैंने कुछ भी दान किया है और आप मुझसे संतुष्ट हैं तो दुर्वासा जी के शरीर की जलन मिट जाए। भगवान समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय हैं। यदि मैंने समस्त प्राणियों की आत्मा के रूप में उन्हें देखा है और वे मुझ पर प्रसन्न हैं तो दुर्वासा जी के हृदय की सारी जलन समाप्त हो। जब राजा अम्बरीश ने दुर्वासा जी को सब ओर से जलाने वाले भगवान के सुदर्शन चक्र की इस प्रकार स्तुति की, तब उनकी प्रार्थना से सुदर्शन चक्र शांत हो गया और दुर्वासा जी का भी भय समाप्त हो गया। वे चक्कर की आग से मुक्त हो गई, उनका चित्त स्वस्थ हो गया। तब वे राजा अम्बरीश को अनेकानेक उत्तम आशीर्वाद देते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। दुर्वासा जी ने कहा कि धन्य है, आज मैंने भगवान के प्रेमी भक्तों का महत्व देखा। हे राजन, मैंने आपका अपराध किया, फिर भी आप मेरे लिए मंगल कामना ही कर रहे हैं। जिन्होंने भक्त वत्सल भगवान श्री हरि के चरण कमलों को
दृढ़ प्रेम भाव से पकड़ लिया है, उन साधु पुरुषों के लिए कौन सा कार्य कठिन है। जिनका हृदय उदार है वे महात्मा भला किस वस्तु का परित्याग नहीं कर सकते। जिनके मंगलमय नामों को सुनने मात्र से ही जीव निर्मल हो जाता है, उन्हें तीर्थपद भगवान के चरण कमलों के जो दास हैं, उनके लिए कौन सा कर्तव्य शेष रह जाता है। हे राजा अम्बरीश, आपका हृदय करुणा से परिपूर्ण है। आपने मेरे ऊपर महान अनुग्रह किया है। आपने मेरे अपराध को भुलाकर आज मेरे प्राणों की रक्षा की है। तो इस तरह दुर्वासा जी को अपने किए पर बड़ा ही पछतावा हो रहा था। लेकिन जब से सुदर्शन चक्र के पीछे पड़ने पर दुर्वासा जी वहाँ से भागे थे, तब से लेकर आज तक राजा अम्बरीश ने भी भोजन नहीं किया था। वे उनके लौटने का इंतजार कर रहे थे। अब उन्होंने दुर्वासा जी के चरण पकड़ लिए और फिर उन्हें प्रसन्नतापूर्वक भोजन करवाया। राजा अम्बरीश बड़े आदर से अतिथि के योग्य सब प्रकार की भोजन सामग्री ले आई। दुर्वासा जी भोजन करके तृप्त हो गए। अब उन्होंने आदरपूर्वक कहा कि हे राजन, अब आप भी भोजन कीजिए। आप तो भगवान के परम प्रेमी भक्त हैं। आपके दर्शन, स्पर्श, बातचीत और मन को भगवान की ओर परिवृत्त करने वाले आतिथ्य से मैं अत्यंत प्रसन्न और अनुग्रहित हुआ हूँ। स्वर्ग की देवांगनाएं बार बार आपके इस उज्जवल चरित्र का गान करेंगी। यह पृथ्वी भी आपकी परम पुण्यमय कीर्ति का संकीर्तन करती रहेगी। तो दुर्वासा जी ने बहुत ही संतुष्ट होकर राजा अम्बरीश के गुणों की बार बार प्रशंसा की और फिर उनसे अनुमति लेकर आकाश मार्ग से उस ब्रह्मलोक की यात्रा की, जो केवल निष्काम कर्म से ही प्राप्त होता है। जब सुदर्शन चक्र से भयभीत होकर दुर्वासा जी भागे थे, तब से लेकर जब वो लौट कर आए थे, वह 1 वर्ष का समय था। इसी बीच 1 वर्ष बीत गया था। इतने दिनों तक राजा अम्बरीश उनके दर्शन की आकांक्षा से केवल जल पीकर रह रहे थे। जब ऋषि दुर्वासा जी चले गए, तब उनके भोजन से बचे हुए अत्यंत पवित्र अन्न का ही उन्होंने भोजन किया। अपने कारण दुर्वासा जी का दुख में पड़ना और फिर अपनी ही प्रार्थना से उनका छूटना, इन दोनों बातों को उन्होंने अपने द्वारा होने पर भी भगवान की ही महिमा समझा था। राजा अम्बरीश में ऐसे अनेकों गुण थे। अपने समस्त कर्मों के द्वारा वे परब्रह्मा परमात्मा श्री भगवान में भक्ति भाव की अभिवृद्धि करते रहे। उस भक्ति के प्रभाव से उन्होंने ब्रह्मलोक तक के समस्त भोगों को नरक के समान समझा था। उसके बाद राजा अम्बरीश ने अपने ही समान भक्त पुत्रों पर अपने राज्य का भार छोड़ दिया और स्वयं वन में चले गए। वहाँ वे बड़ी धीरता के साथ आत्म स्वरूप भगवान में अपना मन लगाकर गुणों के प्रभा रूप संसार से मुक्त हो गए थे। तो यह राजा अम्बरीश का परम पवित्र आख्यान है। जो भी व्यक्ति इसका संकीर्तन करता है, स्मरण करता है, सुनता है, सुनाता है, वह भगवान का भक्त हो जाता है। राजा अम्बरीश के 3 पुत्र थे, विरूप, केतुमान और शंभु। विरूप से पृषदशव और उसका पुत्र रथितर हुआ था। रथितर संतानहीन था। वंश परंपरा की रक्षा के लिए उन्होंने अंगिरा ऋषि से प्रार्थना की। तब उन्होंने उसकी पत्नी से ब्रह्म तेज से संपन्न कई पुत्र उत्पन्न किए। यद्यपि ये सब रथितर की भार्या से उत्पन्न हुए थे, इसीलिए इनका गोत्र वही होना चाहिए था जो रथितर का था। फिर भी वे अंगिरस ही कहलाए थे। ये ही रथितर कुल में सर्वश्रेष्ठ पुरुष कहलाए, क्योंकि ये ब्राह्मण थे। क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों गोत्रों से इनका संबंध था। एक बार मनु जी के छींकने पर उसकी नासिका से इक्वाक्षु नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ था। इक्वाक्षु के 100 पुत्र थे। उनमें से सबसे बड़े थे विकुक्षी, नीमि और दंडक। उनसे छोटे 25 पुत्र आर्यवर्त के पूर्व भाग के और 25 पश्चिम भाग के तथा उपयुक्त 3 मध्य भाग के अधिपति हुए थे। बचे हुए 47 दक्षिण आदि अन्य प्रांतों के अधिपति हुए थे। एक बार राजा इक्वाक्षु ने
अष्टका श्राद्ध के समय अपने बड़े पुत्र को आज्ञा दी कि हे विकुक्षे, जल्दी ही जाकर श्राद्ध के योग्य पवित्र पशुओं का मांस लेकर आओ। तो वीर विकुक्षी ने अपने पिता की आज्ञा मानकर वन की यात्रा की। वहाँ उसने श्राद्ध के योग्य बहुत से पशुओं का शिकार किया। वह थक तो गया ही था, भूख भी लग गई थी, इसीलिए वह यह बात भूल गया कि श्राद्ध के लिए मारे हुए पशुओं को स्वयं नहीं खाना चाहिए, तो उसने खरगोश को खा लिया। विकुक्षी ने बचा हुआ मांस लाकर अपने पिता को दे दिया। इक्ष्वाकु ने अब अपने गुरु से उसे प्रोक्षण करने के लिए कहा। तब गुरुजी ने बताया कि यह मांस तो दूषित और श्राद्ध की अयोग्य है। गुरुजी के ऐसा कहने पर राजा इक्ष्वाकु को अपने पुत्र की करतूत का पता चल गया। उन्होंने शास्त्रीय विधि का उल्लंघन करने वाले अपने पुत्र को अपने क्रोध के चलते देश से निकाल दिया। उसके बाद इक्ष्वाकु ने अपने गुरुदेव वशिष्ठ से ज्ञान विषयक चर्चा की। फिर योग के द्वारा शरीर का परित्याग करके उन्होंने परम पद प्राप्त किया। पिता का देहांत हो जाने पर विकुक्षी अपनी राजधानी में लौट आया और इस पृथ्वी का शासन करने लगा। उसने बड़े बड़े यज्ञों से भगवान की आराधना की और संसार में ससाद नाम से प्रसिद्ध हुआ। विकुक्षी के एक पुत्र था, उसका नाम था पुरंजय। उसी को कोई इंद्रवाहा और कोई कुकुस्थ कहते हैं। जिन कर्मों के कारण उसके नाम पड़े थे उनके बारे में बताता हूँ। सतयुग के अंत में देवताओं का दानवों के साथ घोर संग्राम हुआ था। उसमें सब के सब देवता दैत्यों से हार गए थे। तब उन्होंने वीर पुरंजय को सहायता के लिए अपना मित्र बनाया था। पुरंजय ने कहा कि यदि देवराज इंद्र मेरे वाहन बने तो मैं युद्ध कर सकता हूँ। तो पहले तो देवराज इंद्र ने पुरंजय की इस बात को अस्वीकार कर दिया, परंतु देवताओं के आराध्य देव सर्वशक्तिमान विश्व आत्मा भगवान की बात मानकर वो ऐसा करने के लिए तैयार हो गए और फिर एक बहुत बड़ी बैल बन गए थे। उसके ऊपर बैठकर पुरंजय ने उस युद्ध में देवताओं का साथ दिया था। सर्व अंतर्यामी भगवान विष्णु जी ने अपनी शक्ति से पुरंजय को भर दिया। उन्होंने कवच पहनाकर दिव्य धनुष और तीखे बाण ग्रहण किए। इसके बाद बैल पर चढ़कर वे उसके डील के पास बैठ गए। जब वे इस प्रकार युद्ध के लिए तत्पर हुए तो सारे देवता उसकी स्तुति करने लगे। तो पुरंजय ने देवताओं को साथ लेकर पश्चिम की ओर से दैत्यों के नगरी को घेर लिया। उसके बाद वीर पुरंजय का दैत्यों के साथ अत्यंत रोमांचकारी घोर संग्राम हुआ। युद्ध में जो जो दैत्य उसके सामने आए उन्हें पुरंजय ने बाणों के द्वारा यमराज के हवाले कर दिया। उनके बाणों की वर्षा क्या थी, ठीक उसी तरह जैसे प्रलय काल की धधकती हुई आग हो। जो भी उसके सामने आता छिन्न भिन्न हो जाता। तो यह देखकर दैत्यों का साहस जाता रहा। वे रणभूमि छोड़कर अपने अपने घरों में घुस गए। पुरंजय ने उनका नगर, धन और ऐश्वर्य सब कुछ जीतकर देवराज इंद्र को दे दिया। इसी से उन राजा को पुर जीतने के कारण ही पुरंजय के नाम से जाना जाने लगा और देवराज इंद्र को वाहन बनाने के कारण इंद्रवाहा और बल के कारण कुकुद पर बैठने के कारण कुकुस्थ कहा जाता है। पुरंजय का पुत्र था अनेना और अनेना का पुत्र था पृथु। पृथु का पुत्र था विषवरंदी और उसका पुत्र था चंदर और चंदर का पुत्र था युवनासव और युवनासव का पुत्र था, उसका नाम था साबसत। उन्होंने साबस्तीपुरी नगरी बसाई। साबस्त के जो पुत्र हुआ उसका नाम था बृहदसव और बृहदसव के पुत्र का नाम था कुवलयासव। ये बड़े ही बलवान थे। इन्होंने उत्तंक ऋषि को प्रसन्न करने के लिए अपने 21,000 पुत्रों को साथ लेकर धुंधु नामक दैत्य का वध किया था। इसी कारण उनका नाम धुंधुमार पड़ा। धुंधु दैत्य के मुख से इतनी आग निकल रही थी कि उनके सारे पुत्र जल गए थे। केवल 3 ही बचे थे। बचे हुए पुत्रों के नाम थे दृढ़ासव, कपिलासव और भद्रासव। दृढ़ासव से हयरसव और उससे निकुंभ का जन्म हुआ था। निकुंभ के भरणासव और उसके क्रीसासव।
कृशासव के सेनजित और सेनजित के युवनासव नाम का एक पुत्र हुआ था। युवनासव भी संतानहीन था। संतान न होने के कारण वह बहुत ही दुखी रहता था। उसके 100 पत्नियां थी। वह अपनी सारी स्त्रियों को लेकर वन में चला गया था। वहां ऋषियों ने बड़ी कृपा करके युवनासव से पुत्र प्राप्ति के लिए बड़ी एकाग्रता के साथ इंद्र देवता का यज्ञ करवाया। एक दिन राजा युवनासव को रात्रि के समय बड़ी प्यास लगी। जब वो यज्ञशाला में गए तो देखा कि वहां के सारे ऋषि लोग सो रहे हैं। तब जल मिलने का कोई और उपाय न देखकर उन्होंने मंत्र से अभिमंत्रित वह जल पी लिया। अब जब प्रातःकाल ऋषि लोग सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि कलश में तो जल भी नहीं है। तब उन्होंने पूछा कि यह सब किसने किया है? पुत्र उत्पन्न करने वाला जल किसने पी लिया? अंत में उन्हें यह मालूम हुआ कि भगवान की प्रेरणा से राजा युवनासव ने ही उस जल को पी लिया है। तब उन लोगों ने भगवान के चरणों में नमस्कार किया और कहा कि धन्य है, भगवान का बल सच में धन्य है। इसके बाद प्रसव का समय आने पर युवनासव की दाहिनी कोख फाड़कर उससे एक चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न हुआ। उसे रोते देखकर ऋषियों ने कहा कि यह बालक दूध के लिए बहुत रो रहा है, अतः यह किसका दूध पिएगा? तो देवराज इंद्र ने कहा कि मेरा पिएगा, और कहने लगे कि बेटा तू रो मत। यह कहकर देवराज इंद्र ने अपनी तर्जनी अंगुली उसके मुख में डाल दी। ब्राह्मण और देवताओं के प्रसाद से उस बालक के पिता युवनासव की भी मृत्यु नहीं हुई। वह वहीं तपस्या करके मुक्त हो गया। देवराज इंद्र ने उस बालक का नाम त्रिशदस्यु रखा, क्योंकि रावण आदि दस्यु लुटेरे उससे उद्विग्न एवं भयभीत रहते थे। युवनासव के पुत्र चक्रवर्ती राजा हुए। भगवान के तेज से तेजस्वी होकर उन्होंने अकेले ही 7 द्वीप वाली पृथ्वी का शासन किया। वे आत्मज्ञानी थे। उन्हें कर्म कांड की कोई विशेष आवश्यकता नहीं थी। फिर भी उन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से उनका यज्ञ स्वरूप प्रभु की आराधना की, जो स्वयं प्रकाश, सर्वदेव स्वरूप, सर्व आत्मा एवं इंद्रियातीत हैं। भगवान के अतिरिक्त और है ही क्या? यज्ञ की सामग्री, मंत्र, विधि विधान, यज्ञ, यजमान, ऋत्विज, देश, धर्म और काल, यह सब का सब भगवान का ही स्वरूप तो है। जहाँ से सूर्य उदय होता है और जहाँ वे अस्त होते हैं, वह सारा का सारा भूभाग युवनासव के पुत्र मधान्ता के ही अधिकार में था। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। इससे आगे अपने सुनेंगे कल की कथा में। श्री हरि का आशीर्वाद पाने के लिए नित्य नियम से सुनते रहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लप्सी कहने लगे। तो लप्सी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था।
इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लप्सी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी, तो लप्सी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं। आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लप्सी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो? तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लप्सी कहने लगा कि क्या करूं? घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं? मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा? तो लप्सी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लप्सी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लप्सी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे? तो लप्सी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लप्सी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता? पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या? तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा? तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ।
चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए, पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे, तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी चलो लपसी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया, तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए, आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता, अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा, और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीपकर दहलीज नहीं लीपेगी, तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं, तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपये नहीं देंगे, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है, और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता, और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है, और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी 2 भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे, और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनेंगे कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट है परमेश्वरी रघुवीर सिंह दिल्ली से।
दूसरा है अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। और तीसरा है श्रीमती यशोदा अंजलि बबली विकी उड़ीसा से। रुक्मिणी शर्मा अंबाला से। आशा शर्मा विष्णु ज्योति अंशु भीलवाड़ा से। सरला रानी करणपुर से। रजनी बड़ोला उत्तराखंड से। कमला गुरुग्राम से। अनिल कुमार टिहरी करनाल से। आरती खैरावर अगरखर से। शिवराज हीरो सोवा शर्मा पोखरा से। सीमा जोशी रवि कुमार जोशी दिल्ली से। श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से। नीलम जायसवाल हैदराबाद से। संजय सोनिया हिताक्षी दीपेश मयंक हरियाणा से। यूएन तिवारी इंदिरा तिवारी लखनऊ से। उषा शर्मा राजस्थान से। चंद्रकांता दिल्ली से। मंजुला कपूर पंजाब से। नर बहादुर पाल भागीरथी पाल नेपाल से। आशा अग्रवाल लड्डू मोहित अंकुर अग्रवाल आगरा से। निर्मला सिसोदिया दिल्ली से। गीता गोस्वामी सुनीता गोस्वामी पीहू गोस्वामी मेरठ से। श्यामवती सुषमा विष्णु कार्तिक पूर्वी रुपेश गौरी शिवम निष्ठा हरियाणा से। श्रीचंद यादव गया बिहार से। बीनू मेहरा दिल्ली से। कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से। मीरा अग्रवाल बंगाल से। राधा रोहिला दिल्ली से। संगीता अग्रवाल कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से। सृष्टि पटेल वाराणसी से। सुनीता रानी मेरठ से। संजना राजपूत अहमदाबाद से। सुनीता पंवार कृषु पंवार मध्य प्रदेश से। सुमन चांदोरा जोधपुर से। सुदेश शर्मा बीके शर्मा लुधियाना से। संजीव कंसल कविता कंसल हितेश कंसल आरुष कंसल रानी कंसल मुजफ्फरनगर से। दीपिका यादव रायपुर से। बीना देविका कनिका वाशने अलीगढ़ से। सरोज अग्रवाल जबलपुर से। उषा शर्मा सोजत सिटी से। कविता चौहान नोएडा से। रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से। नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से। राधा मिश्रा सोनम मिश्रा सीता मिश्रा माधवी मिश्रा गौरी मिश्रा बारामकी से। गीता गुप्ता रुड़की से। इंदिरा रावत मोहित रावत पलवल से। मंजू कौशिक सहादरा से। कमला देवी भीलवाड़ा से। के लक्ष्मण दास उमरकोट से। निरंजन सिंह राठौड़ शुभकरण राठौड़ भावना राठौड़ सिद्धार्थ राठौड़ आकांक्षा राणावत इंदिराबाई। कमलेश भल्ला जम्मू से। निर्मला पांचाल करनाल से। रोशनी सैनी गिलासो सैनी राधा सैनी मथुरा से। दीपाली राघव मंगलोर से। योगेश्वरी रजनीश भटनागर राजस्थान से। ईसा साहू ध्रुव साहू रीना साहू झांसी से। विमला नेपाल से। सुषमा गजानन शर्मा। देवी सिंह कार्तिक पायल सौम्या उमा रघुवंशी गजबा सौदा से। कुसुम बघेल दिल्ली से। स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से। पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोसानी से। सावित्री ईश्वरलाल राजेश मीनू
निखिल रामचंदानी गाजियाबाद से, शांताबेन वाघेला गुजरात के मंडल से। आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से धन्यवाद। श्री हरि के आशीर्वाद से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। सभी श्रोताओं के सुख सौभाग्य की कामना करते हुए ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।